बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 197 का तर्जुमा। हज के महीने सबको मालूम है। जो शख्स इन मुकर्रम महीनों में हज की नियत करे उसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में उससे कोई शहवानी फेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजद न हो। और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह ताला के इल्म में होगा। सफर हज के लिए ज़ादिरा साथ ले जाओ और सबसे बेहतर ज़ादिरा परहेजगारी है। बस ए होशमंद मेरी नाफरमानी से परहेज करो। सूरत बकरा हाशिया नंबर 214। आराम की हालत में मियाँ और बीवी के दरमियान न सिर्फ तलक जन वशो ममनू है बल्कि उनके दरमियान कोई ऐसी गुफ्तगू भी न होनी चाहिए जो रहबत शोवानी पर मबनी हो। सूरत बकरा हाशिया नंबर 215। तमाम मसीहत के फाल अगरचे बजाय खुद नाजायज हैं लेकिन आराम की हालत में उनका गुनाह बहुत सख्त है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 216। हत्ता के खादिम को डांटना तक जायज नहीं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 217। जहलियत के जमाने में हज के लिए ज़ादिरा साथ लेकर निकलने को एक दुनियादाराना फेल समझा जाता था और एक मजहबी आदमी से ये तवक्को की जाती थी कि वो खुदा के घर की तरफ दुनिया का सामान लिए बगैर आएगा। इस आयत में उनके इस गलत ख्याल की तरदीद की गई है और उन्हें बताया गया है कि ज़ादिरा ना लेना कोई खूबी नहीं है। असल खूबी खुदा का खौफ और उसके अकाम की खिलाफ वर्जी से इंतजनाब और जिंदगी का पाकीज़ा होना है। जो मुसाफिर अपने अखलाक दुरुस्त नहीं रखता और खुदा से बेखौफ होकर बुरे अमाल करता है और अगर ज़ादिरा साथ ना लेकर माँ जहर में फकीरी की नुमाइश करता है तो उसका कोई फायदा नहीं। खुदा और खल्क दोनों की निगाह में वो जलील होगा और अपने इस मजहबी काम की भी तौहीन करेगा जिसके लिए वो सफर कर रहा है। लेकिन अगर उसके दिल में खुदा का खौफ हो और उसके अखलाक दुरुस्त हो तो खुदा के यहाँ भी उसकी इज्जत होगी और खल्क भी उसका एहतराम करेगी चाहे उसका तोशदान खाने से भरा हुआ हो। सूरत बकरा की आयत नंबर 198 का तर्जुमा। और अगर हज के साथ साथ तुम अपने रब का फजल भी तलाश करते जाओ तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। फिर जब अरफात से चलो तो मशरे हरम मज़दलिफ़ा के पास ठहर कर अल्लाह ताला को याद करो और इस तरह याद करो जिसकी हिदायत उसने तुम्हें दी है, वरना उससे पहले तुम लोग फटके हुए थे। सूरत बकरा हाशिया नंबर 218। ये भी कदीम अरबियों का एक जलाना तस्वर था कि सफर हज के दौरान में कस्बे माश के लिए काम करने को वो बुरा समझते थे क्योंकि उनके नजदीक कस्बे माश एक दुनियादाराना फेल था और हज जैसे एक मजहबी काम के दौरान में उसका इर्तिकाब मज़मूम था। कुरान इस ख्याल की तरदीद करता है और उन्हें बताता है कि एक खुदा परस्त इंसान जब खुदा के कानून का एहतराम मखलूज रखते हुए अपने मुआश के लिए जिदोजहद करता है तो दरअसल अपने रब का फजल तलाश करता है और कोई गुनाह नहीं अगर वो अपने रब की रजा के लिए सफर करते हुए उसका फजल भी तलाश करता जाए। सूरत बकरा हाशिया नंबर 219। यानी जहलियत के जमाने में खुदा की इबादत के साथ जिन दूसरे मुश्किराना और जहलाना फेल की आमज़ैश होती थी उन सब को छोड़ दो। अब जो हिदायत अल्लाह ने तुम्हें बख्शी है उसके मुताबिक खालिसन अल्लाह ताला की इबादत करो।